हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेईई मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस बार हर पेपर में एक सवाल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 10 सेकंड इनके सवालों को डील कर सकते हो। वेल स्टार्ट करते हैं। जो भी सेशन में आ गया सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आ रहे हो तो लेट्स स्टार्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जहां पी मोमेंटम होता है एमवी के बराबर। ठीक है, अगर मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिश्ता बताऊं तो बहुत क्लोज रिश्ता होता है कि पी स्क्वायर बाई 2m जो होता है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि P की वैल्यू को आप √2m के बराबर लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m। अब मैं इस फॉर्मूले को क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है दो प्लेट के बीच में, इसको मैंने मान लो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, मैंने बोला कि यहां पे पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट निगेटिव है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब वो डेल्टा वी है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज पार्टिकल को यहां पे छोड़ रहा हूं और वो यहां पे आ रहा है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी काइनेटिक एनर्जी आई है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, दैट इज E इनटू डेल्टा वी। उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन यहां पे काइनेटिक एनर्जी में हो गया है। अब बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज नहीं हो सकता, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो सवाल में वो क्या पूछता है कि ऐसे ऐसे कई सारे चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, तो लेमडा बताओ क्या होगा। अब अपने पास गिने चुने फिजिक्स में चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनका फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है, या तो वो प्रोटॉन की बात करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, या फिर वो अल्फा पार्टिकल की बात करेगा, और या फिर वो ड्यूट्रॉन की बात करेगा। यानी कि बेसिकली अगर अपन इतनी सारी चीजों के लिए फॉर्मूला रिवाइज कर ले तो बेसिकली टाइम 10 सेकंड सेव हो सकता है। अब हर बार आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को E V डालोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालोगे, H की वैल्यू डालोगे, तो ये फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, रूट में चीजों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन किया है कि बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू √150 बाई v, जहां v वोल्टेज है, कितने वोल्टेज से आपने उसको एक्सेलरेट किया है, एंगस्ट्रॉम। इस बार जेईई मेंस में इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली सवाल आया था कि 10 किलो वोल्ट से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया है, तो लेमडा की वैल्यू बताए, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो वहां पे बेसिकली अगर आपने H की वैल्यू डाला होता, इलेक्ट्रॉन का मास डाला होता, वोल्टेज डाली होती, तो शायद वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता, बट डायरेक्टली इस फॉर्मूले की मदद से आपका आंसर आ रहा था, 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आया था। तो ये एक फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर सकते हो। प्रोटॉन की बात की जाए तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में भी याद करते हैं, अगर आपको याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये फॉर्मूला आता है। तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, और फिर ड्यूट्रॉन के लिए 0.202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। बेसिकली इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपके सवाल बहुत विद इन 10 सेकेंड आप लगा सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल में दिखाता हूं कि सपोज उसने सवाल में दिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, 30 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को 30 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, लेमडा की वैल्यू बताओ। अब मेरे पास ये सवाल आया तो मैं सवाल बिल्कुल इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकता हूं। कैसे, लेमडा की वैल्यू 150 अपॉन 30 किया, एंगस्ट्रॉम में आ गया, तो ये √5 आ गया, √5 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.25 या ऐसा कुछ होगा वैल्यू, तो अपन मार के आ जाएंगे। तो ये अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर लेता है। कमेंट करके बताना कि आपको इन फॉर्मूले के बारे में पता था कि नहीं पता था, और होप करते हैं कि इस बार के पेपर में भी इस टाइप के सवाल होंगे, क्योंकि वो या तो रेशियो वाले सवाल पूछता है या वो डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग एंड गेटिंग सवाल पूछता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि आपको ये फॉर्मूला पता था कि नहीं पता था। वेल आपको बता दूं अनअकैडमी प्रोडजी के बारे में 14 और 15 अगस्त को ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप बहुत सारे करोड़ों तक के स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आईपैड, आईफोन, आप बहुत कुछ जीत सकते हो उस पर। तो अनअकैडमी प्रोडजी को देना ना भूले। बेसिकली आप 14 और 15 अगस्त में आप डेट मार्क कर ले। ठीक है, बाकी मैंने इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप प्राइस में हाइक होने वाला है। ठीक है, तो आप शान कोड यूज करके आप 22 वाले 1 साल का और 23 वाले
2 साल का ले सकते हैं। शान कोड यूज करने का एक फायदा यह है कि आपको तो एक ऑफ मिल जाएगा 10% का, उसके साथ ही मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। केमिस्ट्री और मैथ के लिए हमारे पास शानदार टीम है, अंकित सर और रौनक सर। फिजिक्स में मैं खुद आपको गाइड कर दूंगा, तो शान कोड यूज करने का आपको ये फायदा मिल सकता है। अगर आप 21 वाले हो, मेंस प्लस एडवांस फोकस कर रहे हो, तो आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन के बारे में प्लान कर सकते हो। 22 और 23 वाले 1 साल और 2 साल का प्लान कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच गाइस इस सेशन में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए।